अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दिमाग का सबसे विकसित हिस्सा क्या है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क जो होते हैं उनको भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क का पहला जो भाग है उसको बोलते हैं सेरिब्रम, और दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं डाइनसेफेलोन। सेरिब्रम और डाइनसेफेलोन जो है यह अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के ही दो भाग है। तो हम लोग जानेंगे पहले सेरिब्रम, इसके बाद फिर जानेंगे डाइनसेफेलोन। तो सेरिब्रम के भी चार भाग होते हैं। सेरिब्रम के चार भाग, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ये सेरिब्रम के चार भाग हो गए। उसी तरह से डाइनसेफेलोन के भी दो भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम लोग हर भाग को अच्छी तरह से जानकारी लेंगे, क्या क्या काम करते हैं। सेरिब्रम जिसका जितना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा वह उतने ही ज्यादा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। और जिनका सेरिब्रम वीक रहता है ये सोचने, समझने, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता कम होता है। तो सेरिब्रम का फ्रंटल भाग क्या करता है? देखिए, सबसे बड़ा तथा माथे के पीछे स्थित है। फ्रंटल भाग जो है यह, क्योंकि हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगले पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो माथे के पीछे जो स्थित है सेरिब्रम का फ्रंटल भाग होता है। इसका काम क्या होता है? सोचना। जब कोई चीज के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों का सेरिब्रम का फ्रंटल भाग काम करता है। जैसे माने कोई आपको कुछ कह के चला गया या कुछ आप में आपके साथ कुछ गड़बड़ी हुआ, कोई मानो कि एग्जांपल्स आपको कुछ बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करते हैं? माथे पर हाथ रख के सोचते हैं, यानी कि फ्रंटल भाग पर हाथ रख के सोच रहे हैं ना, तो ये सेरिब्रम का ही पार्ट है। कि पीछे हाथ करके सोचते हैं नहीं ना, आगे करके सोचते हैं। तो फ्रंटल पर ही आपका हाथ होता है, क्योंकि यहीं से कह रहे हैं बाबू कुछ सोचो, पता करो क्या हुआ है, यहीं से एकरा कह रहे हैं। तो ये फ्रंटल भाग सोचने के लिए भी काम करती है। और इसके बाद है समस्या का समाधान करना। किसी समस्या में आप फंस गए, माने कि आप बाइक से जा रहे थे अपने पापा के परी के पास और वहां जाते जाते आपका बाइक पंचर हो गया। अब बाइक पंचर हो गया तो आप समस्या में फंस गए, प्रॉब्लम हो गया आपके साथ। अब आप समस्या का समाधान ढूंढेंगे, किधर होगा दुकान, कहां पर बनवाएं। तो जब ऐसे प्रॉब्लम फंस जाते हैं तो वह समस्याओं का समाधान करने के लिए फ्रंटल भाग ही आपका एक्टिवेट रहता है। ऐच्छिक गति, ऐच्छिक गति का मतलब हो गया आपके इच्छा के अनुसार वह चीज कर सकते हैं। गति हो, आप दूसरा मत सोचिए, इच्छा के अनुसार वैसे गति जो अपने इच्छा से करे। जैसे हाथ को गति में लाए, मेरा इच्छा है कि हाथ ऊपर चल जाए, इच्छा हुआ कि नहीं नीचे करो, इच्छा हुआ कि नहीं ऐसे सटा दो। तो आपका इच्छा के अनुसार जो गति होंगे उसी को बोलते हैं ऐच्छिक गति। यह सेरिब्रम का फ्रंटल भाग ही काम करता है। अब आप कितनों चाह के सोचिएगा कि दिल की धड़कना बंद हो जाए, तो होगा? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो यह अनैच्छिक गति होता है जिसको हम इच्छा अनुसार रोक या चला या शुरू नहीं कर सकते हैं। अगला है पेरिटल भाग, सेरिब्रम का दूसरा पेरिटल भाग। पेरिटल भाग का काम है गणित की समझ, यानी कि जो पेरिटल भाग होता है सेरिब्रम का यह संख्याओं से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा होता है। जिनका पेरिटल भाग स्ट्रॉन्ग रहेगा वो बहुत जल्दी जल्दी मैथों को सोल्व करते हैं और बहुत जल्दी मैथों को समझते हैं, यानी कि इनका गणित से बहुत अच्छा कांटेक्ट होता है। आज इनका पेरिटल भाग वीक रहता है, बेचारा दो दो जोड़िएगा कि दो दो कितना होगा तो बोल देगा 6, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलवाइए उल्टा बोल देगा, क्योंकि उनका जो पेरिटल भाग वीक है, उनका गणित में रोचक नहीं रहेगा। दूसरा जो है पेरिटल भाग काम करता है दिशाओं का ज्ञान। मानिए कि आप कहीं जा रहे हैं, अचानक जाते जाते आप रास्ता भूल गए, पता चला कि अरे यहाँ तो दो रास्ता है, पिछले बार किससे गए थे याद नहीं आ रहा। अब वहां पर खड़ा होकर के सोच रहे हैं अच्छा लेफ्ट से चलो। अब जब ऐसे सोच रहे हैं तो उस समय सेरिब्रम का पेरिटल भाग ही काम करता है नेविगेशन, डायरेक्शन नेविगेशन यही करता है। दिशाओं का ज्ञान आपको सेरिब्रम का पेरिटल भाग ही दिलाता है कि नहीं लेफ्ट में चलो फिर राइट में चलो। कभी पेरिटल भाग मतलब कंफ्यूज हो जाता है तो कहता है नहीं लेफ्ट में चलो, नहीं नहीं राइट में चलो।
अब जब ऐसे प्रक्रिया हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो सेरिबेलम का पेरिटल भाग है उस समय वो अच्छे तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दिशाओं का ज्ञान भी दिलाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ये पेरिटल भाग ही काम करता है इसमें। तीसरा जो है टेम्पोरल। टेम्पोरल जो होता है ये सेरिबेलम का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है टेम्पोरल। इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सुनना। जब हम लोग सुनते हैं, जैसे अभी हाँ हमारा क्लास चल रहा है आप सुन रहे हैं, तो आपके सेरिब्रम का टेम्पोरल भाग ही काम कर रहा है तब सुन रहे हैं। टेम्पोरल भाग को कहीं और भटका दीजिएगा, इधर भी ध्यान है उधर भी, सोच रहे हैं कि कल बात किए थे पता नहीं ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा। और जब ऐसे सोच रहे हैं आपका मन यहाँ भी है और वहां भी है, तो दोनों जहां है तो उस समय टेम्पोरल भाग अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब किसी के साथ बैठे हैं आपका सोच और कहीं है, सोच कहीं और है, तो समझिए फ्रंट भी काम कर रहा है साथ में और टेम्पोरल भी। तो इस समय कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, सोच रहे थे कहीं और कोई ने देख आपको कुछ कह के चला गया, तब बोलो फिर से, तब उस समय फिर ये इसको आराम दीजिए, फ्रंट भाग आराम किया, तब ये एक्टिवेट हुआ पूरा टेम्पोरल। कहा तो कह के चल गया, रे कैसे कह के चल गया, ये समय उस समय आप इसको ज्यादा एक्टिवेट हुआ और आपको अच्छे तरह से सुन सके। होता है ना कभी कभी, फिर से कहने पड़ता कि बोलो ना कहा था कहा, तो उस समय टेम्पोरल भाग एक्टिवेट हो जाता है। आवाज का पहचानना। आवाज का पहचानना, जैसे माने कि आपके पास कॉल आया, अब कोई के कॉल आया लड़की के, आप जान जाते हैं तुरंत ये खुजवा ही है। जब क्रिया आपके साथ गुजर रहा है, आप जान जा रहे हैं आवाज पहचान करके, तो उस समय भी आपका टेम्पोरल भाग ही काम कर रहा है। आप उसको देख नहीं रहे हैं, सिर्फ आवाज पहचान उनका नाम बता दीजिए ही है, तो वही टेम्पोरल भाग काम कर रहा है। यादाश्त। यादाश्त जो होता है वह टेम्पोरल भाग पर ही डिपेंड करता है। अगर टेम्पोरल भाग बढ़िया आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो लॉन्ग टाइम तक याद रखिएगा, नहीं तो आज कल पत्ते नहीं चला कि क्या पढ़े थे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो टेम्पोरल भाग होता है सेरिब्रम का, वह अच्छे तरह से स्ट्रॉन्ग बना नहीं है, या फिर उसको अच्छे तरह से आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से आपका यादाश्त जो है वह दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बना पा रहा है। तो टेम्पोरल भाग का है यादाश्त भी बना के रखना, यादों को बना करके रखना लंबे समय तक। अगर दिमाग के टेम्पोरल भाग पर आपका चोट पहुंचता है तो क्या होता है ना कि इस समय आपका यादाश्त भूलने की संभावना होता है, आप भूल सकते हैं अपने यादाश्त, लेकिन बहुत पुराने यादाश्त को नहीं भूलिएगा। जैसे माने कहीं जा रहे थे अब अचानक से आपको कुछ चक्कर आया या कुछ हो गया और आराम से धाम से गिर गए, या आप जा रहे थे कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर गए बेहोश हो गए। अब जब आप उठिएगा पानी उनी झोंकेगा, ए बाबू उठो क्या हुआ, जब आप उठिएगा तो आपसे पूछेंगे क्या हुआ था बताओ, तो आप कि हम लोग पहुंचे नहीं है, हम कहाँ हैं, अरे हम यहाँ बेड पर आ गए हॉस्पिटल में, कैसे, हम तो जा रहे थे राकेश घर। अब लो, यही यादाश्त है, यही जो होता है शॉर्ट टाइम की यादाश्तों को टेम्पोरल जो होता है डिलीट कर देता है। चौथी जो है ऑक्सीपिटल। सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल जो भाग होता है, इनके भी महत्वपूर्ण काम होते हैं, ये भी अच्छे कार्य करते हैं। जैसे रंग और आकार पहचानना, किसी किसी का जो होता है ऑक्सीपिटल बढ़िया तरह से काम नहीं कर पाता है या स्ट्रोंग नहीं होता है, तो कलर दिखाइएगा उसको ब्लू, तो कहेंगे ला ये ब्लू नहीं ये तो पिंक कलर है। अब लो उसको कलर भी पता नहीं चल रहा, दिखाइएगा ब्लैक, तो कहेगा ना ब्लैक नहीं है ये तो ब्लू दिख रहा है। तो जब ऐसे प्रक्रिया उनके अंदर हो रहे हैं तो वह उनके जो ऑक्सीपिटल हैं वह अच्छे तरह से काम नहीं करते हैं, वह वीक होते हैं। इनके ये ऐसे प्रक्रिया में, ऐसे समस्याओं में कुछ बीमारियां भी होते हैं। रंग पहचानना, आकार पहचानना। अब ये कि ट्रिएंगल में, तो बेचारा बोलता है कि ये तो ट्रिएंगल नहीं है। अब ये ट्रिएंगल नहीं है, शेप नहीं है, तो उस पर भी डिपेंड करता है शेप को पहचानना और रंगों को पहचानना। इसके बाद है डाइनसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन जो होता है सेरिब्रम दूसरा भाग है और यह सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है, ये नीचे होते हैं डाइनसेफ्लॉन। अब हम लोग जानेंगे डाइनसेफ्लॉन का क्या क्या काम है। हम लोग तो जान गए सेरिब्रम के 4 भाग होते हैं, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ये चारों भाग को जाने जो सेरिब्रम में उपस्थित होते हैं।
अब हम लोग जानेंगे डाइनसेफ्लॉन के होते हैं थैलेमस हाइपोथैलेमस, इनके बारे में। देखिए जो डाइनसेफ्लॉन होता है वो सेरिबेलम के दूसरे भाग है, या सॉरी, जो डाइनसेफ्लॉन होते हैं वो फोरब्रेन के दूसरी भाग है और इसे सेरिबेलम के ठीक नीचे होते हैं, यानी कि जो सेरिबेलम ऊपर है इसके नीचे जो भाग होता है वह डाइनसेफ्लॉन होते हैं वहीं पर। डाइनसेफ्लॉन और सेरिबेलम दोनों का अटैच होता है फोरब्रेन से, ये दोनों सिग्नल उसी को देते हैं और वही डिसाइड करता है। तो डाइनसेफ्लॉन का जो पहला भाग है थैलेमस, थैलेमस का देखिए क्या काम है। थैलेमस का जो काम होता है यह आंख से प्राप्त सूचना को विजुअल कॉर्टेक्स तक भेजना। विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है वो ब्रेन से अटैच होता है। जैसे हम अभी देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका जो है आंख इस वीडियो से प्राप्त सूचना को विजुअल कॉर्टेक्स के माध्यम से फोर ब्रेन के पास सप्लाई कर रहा है। तो बता रहा है कि देखिए अभी ये चीज बताया जा रहा है, ये चीज समझाया जा रहा है, यहाँ पर यह चीज लिखा हुआ है, यह चीज आपको सुनाई दे रहा है, इसका आवाज आ रहा है, यह काले हैं गोरे हैं, ये सब पहचान रहे हैं ना। तो यही आपका जो है बाहरी चीजों के साथ कांटेक्ट कराता है, जो हम उसको बोलते हैं थैलेमस। डाइनसेफ्लॉन का थैलेमस भाग जो होता है वो बाहरी चीजों के साथ कांटेक्ट कराता है। माने कि आपने स्विच उभा दिया, तो जब स्विच उभा तो ब्रेन के पास उसका मैसेज गया होगा, तो यह थैलेमस भाग में ही जाता है, वही बताता है कि कोई ना कोई आपका स्विच उभाया है। आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छू लिए तो यही बताएगा आपको कि आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुए हैं, या आप कहीं गर्म वाले इलाके में चले गए, कहीं पर आपको ठंडी लग रही है, तो ये थैलेमस का काम ही होता है गर्म ठंडी बाहरी चीजों के साथ या बाहरी वातावरण के साथ आपका जो है कांटेक्ट बना करके रखता है। देखिए बाहरी वातावरण से सूचना लेना, बाहरी जितने वातावरण है, कोई मार रहा है या मौसम के अनुसार ठंडा है कि गर्म है, कोई स्विच हो दिया, ऐसी तरह से जब प्रक्रिया होते हैं तो वह डाइनसेफ्लॉन का थैलेमस भाग ही काम करता है। इसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, जिसको बोलते हैं मास्टर कंट्रोलर। ये मास्टर कंट्रोलर है, बता रहे हैं मास्टर कंट्रोलर इसका नाम क्यों पड़ा है। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है तापमान नियंत्रण। टेम्परेचर जो होता है हम लोग के बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कम बेसी होने लगता है, तो हाइपोथैलेमस कहता है ए बाबू कम बेसी मत हो, इसको दिक्कत होगा, तनी लेकिन इसका बता के रखो। तो हाइपोथैलेमस का जिम्मेवारी है कि वह बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करे, न बढ़ने दे न घटने दे, ये हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। दूसरा जो होता है प्यास और भूख। आप काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट से भूख लग गया या प्यास लग गया, जब प्यास और भूख लगता है तो उस समय सेरिब्रम का डाइनसेफ्लॉन का हाइपोथैलेमस भाग काम करता है। कब इसको भूख देना है, कब भूख का एहसास कराना है, कब इसको प्यास का एहसास कराना है, यह हाइपोथैलेमस का ही काम है। हाइपोथैलेमस के कारण ही हम लोग को भूख और प्यास का एहसास होता है। तीसरी है नींद, सोना और जागना। हम जब नींद आता है तो हम लोग आराम से सो जाते हैं, उस समय भी हाइपोथैलेमस काम करते रहता है कि इसको जगाना है। जैसे माने आप कभी सोच के नहीं सोचते हैं, कभी जब सोते हैं तो सोचते हैं कि हमको 5 बजे उठना है, अब बेचारा अलार्म सेट करता है 5 बजे के लिए, और कोई अलार्म सेट नहीं करता है, उसको सोच लिया कि 5 बजे उठ जाना है आज। हाइपोथैलेमस उसी समय एक्टिवेट हो गया कि 5 बजे उठा देना है। अब जैसे ही आपके 5 या 4, उससे पहले भी उठा देगा, 4 बजे 4:30 बजे भी आपको उठा देगा। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है कि आज कह के सुता है 5 बजे उठाने के लिए, आज तो हम इसको उठाइए देंगे, तार तीनों को उठा देगा। तो सोना और जगाने की जो प्रक्रिया होता है वह हाइपोथैलेमस से ही नियंत्रण होते हैं। प्यार, लव, ये भी इसी से होता है, हाइपोथैलेमस से। किसी के प्रति आपका झुकाव बढ़ रहा है, आप किसी को प्रति जो है सोच रहे हैं अपने प्यार के बारे में, अपने मोहब्बत के बारे में, तो ये जो होता है दिमाग का हाइपोथैलेमस भाग ही काम करता है। अब ये इच्छाओं में, प्यार की इच्छाओं में। हार्मोन्स नियंत्रण, जैसे हार्मोन्स नियंत्रण की बात किया जाए तो हम लोग के बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड्स है, जिसको बोलते हैं प्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से ही बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड्स। ये उसको नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है।
औकात से ज्यादा नहीं, जितना हार्मोन्स बोलेंगे उतने निकालना, ज्यादा निकाल इसको दिक्कत हो जाएगा। तो वह हार्मोन्स को नियंत्रित करता है कि कितना हार्मोन्स निकलना चाहिए, कितना हार्मोन्स की जरूरत है उतना ही निकलवाएगी। और पता चला कि हाइपोथैलेमस से बढ़िया से एक्टिव नहीं है और पीयूष ग्रंथि जो है वो बहुत सारा हार्मोन्स निकाल दिया, अब बेचारा कभी कभी उसको बीपी भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी समस्या होते हैं, शुगर का भी पेशेंट बन जाएगा, कभी कम निकाल दिया, कभी बेसी निकाल दिया, कभी अधिक कभी कम। तो ये इसको नियंत्रित करने के लिए जो होता है हाइपोथैलेमस जो होते हैं हार्मोन्स को भी नियंत्रित करते हैं, यानी कि इसीलिए इसको बोला गया है मास्टर कंट्रोलर, यानी कि मास्टर गैलेंड्स को भी अपने काबू में रखता है, कहता है कि औकात से ज्यादा बढ़ो मत आगे।